ऐसे में आरबीआई ने याद दिलाया है कि सभी राज्य अगर ओपीएस को लागू कर लेते हैं तो एनपीएस लागू करने के बाद उनकी पेंशन भुगतान का बोझ जो कि कम हुआ और खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि नई पेंशन योजना सही तरीके से वर्ष 2009 से लागू हुई है और इसलिए ओपीएस फिर से लागू करने का बोझ हाल फिलहाल की सरकारों को नहीं देनी होगी, क्योंकि इसका असर 2040 के बाद दिखना जो शुरू होगा। वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग के एक भारतीय का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो है कि ओपीएस के लेटेस्ट न्यूज के बारे में, क्योंकि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आरबीआई ने दिया है बड़ा अपडेट। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। आरबीआई ने नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को जो कि परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है और कि एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने की भारी वित्तीय कीमत राज्यों को चुकानी होगी। हम बात कर रहे हैं कि नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख जो कि विपक्षी पार्टी का हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी है और केंद्र सरकार की तरफ से भी एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। आरबीआई ने भी दी है चेतावनी, क्योंकि आरबीआई ने और नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को जो कि परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है और एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने से भारी वित्तीय कीमत राज्यों को चुकानी होगी। आरबीआई के जो कि शोधकर्ताओं इस बारे में एक अध्ययन के आधार पर जो कि आलेख जारी किया है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यों में ओपीएस को लागू करना वित्तीय तौर पर जो कि टिकाऊ नहीं है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, तब तक वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि साल 2040 तक राज्यों पर औसतन 4.5 गुना बढ़ जाएगा बोझ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2040 के बाद राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर से मुकाबले औसतन 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान यह दूसरा मौका है जब आरबीआई की तरफ से इस तरह की चेतावनी आई है। यह बात आई है कि जब कई राज्यों के आगामी चुनाव व अगले आम चुनाव में भी पुरानी पेंशन स्कीम के एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना जताई जा रही है। 2040 के बाद जो कि दिखेला ओपीएस पर असर आरबीआई, ठीक है। ऐसे में आरबीआई ने याद दिलाया है कि सभी राज्य अगर ओपीएस को लागू कर लेते हैं तो एनपीएस लागू करने के बाद उनकी पेंशन भुगतान का बोझ जो कि कम हुआ और खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि नई पेंशन योजना सही तरीके से वर्ष 2009 से लागू हुई है और इसलिए ओपीएस फिर से लागू करने का बोझ हाल फिलहाल की सरकारों को नहीं देनी होगी, क्योंकि इसका असर 2040 के बाद दिखना जो शुरू होगा और इस कारण बढ़ेगा बोझ, ठीक है। औसत आयु में वृद्धि होने की वजह से क्योंकि बोझ बाद में वर्षों में तेजी से बढ़ेगा और कुल कितना बोझ होगा यह तो बताना अभी कठिन है, क्योंकि बहुत कुछ भावी ब्याज दरों से तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस को फिर से लागू करना आर्थिक सुधारों को पीछे ले जाने वाला कदम होगा और वित्तीय सुधार के जो फायदे हुए हैं उनको खत्म करने जैसा होगा। किन राज्यों पर कितना पड़ेगा बोझ? अनुमान लगाया गया है कि सभी राज्यों में ओपीएस लागू करने से वर्ष 2023 से वर्ष 2084 के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पेंशन का बोझ मौजूदा बोझ से मुकाबले 4.5 गुना हो जाएगा और बिहार पर 4.6 गुना हो जाएगा और झारखंड, हरियाणा और पंजाब पर 4.4 गुना हो जाएगा और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश पर 4.8 गुना हो जाएगा और राजस्थान पर 4.2 गुना ज़्यादा होगा। अगर यह मान लिया जाए कि आने वाले वर्षों में राज्यों की जो कि नामित आर्थिक विकास दर 10% रहती है तो राज्यों की तरफ से एनपीएस के लिए दिया जाने वाला भुगतान वर्ष 2060 तक कुल जो कि जीडीपी का 0.9% हो जाएगा, क्योंकि अगर विकास दर कम रहती है तो यह बोझ और ज्यादा होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी विस्तार रूप से ओपीएस के बारे में समझाए हैं और आरबीआई ने जो चेतावनी दी है उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल बताए हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सवाल हो अगर आपके मन में ओपीएस से लेकर एनपीएस से लेकर तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह लेटेस्ट न्यूज हमेशा आपके पास पहुंचता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।